कराची में ट्रैफिक हादसा, मजीद 5 शहरियों की जान ले गए। कोरंगी वीटा चुरंगी के करीब ट्रेलर ने शहरी को कुचल दिया, लाश जिला अस्पताल मुंतकिल, ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। लांडी मानसहरा कॉलोनी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मसूद जान की बाजी हार गया। शेरशाह सुपर हाईवे जमाली पुल ईसा नगरी में भी बच्चा और 2 राहगीर जाँ बहक हुए। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर समेत 10 गाड़ियों को आग लगा दी। मुश्तइल शहरियों का आग बुझाने के लिए आने वाले फायर टेंडर्स पर भी पथराव। जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए। DIG इरफान बलोच कहते हैं कशीदा सूरत हाल पर काबू पा लिया, जलाओ घेराव में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। रोड पर डंपर्स मालिकान का एहतजाज, सुपर हाईवे अलसफ स्क्वायर पर कचरे और पत्थर से भरे डंपर्स उलटकर शाहराह को बंद कर दिया। चंद घंटे बाद पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके सड़क खुलवा दी। ट्रैफिक बहाल डंपर्स एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत महसूद कहते हैं मुख्तलिफ मकामात पर हमारी 11 गाड़ियों को जलाया गया, गाड़ियां जलाने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। नॉर्थ कराची में डंपर समेत 10 गाड़ियों को आग लगने की वजह अब तक न्यूज सामने ले आया। इलाके में कशीदगी और हंगामा आराई की वजह डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर थी। वाक़े से मुतालिक खुसूसी फुटेज अब तक न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में डंपर को मोटरसाइकिल को रोनते हुए देखा जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का रात गई कराची की मुख्तलिफ सड़कों का दौरा, कहा कराची लावारिस नहीं, शहरी किसी खौफ का शिकार न हो। डंपर्स के वाक़े के बाद सूरत हाल काबू में है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोयटा में मस्तोंग रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद, मुल्जिमान फरार। पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात थे, फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। अमेरिकी सदर का चीन के सिवा तमाम ममालिक पर जवाबी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए कहा चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर बढ़ाकर 125% कर दिया। टैरिफ के मामले पर चीन के साथ भी डील हो सकती है, सबसे मुनसिफाना डील के लिए तैयार है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर तेहरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी ना हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। चीन का अमेरिकी महसूलात पर जवाबी वार, अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। इत्तला कल से होगा। चीन ने हॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी लगाने के बारे में भी गौर शुरू कर दिया। पाबंदी की सूरत में हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों को $500 मिलियन तक का नुकसान का खतरा। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग के बायस दुनिया भर में बड़े स्टॉक इंडेक्स गिर गए। आदमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फरोग और नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द भेजने का फैसला। वफ्द में कारोबारी शख्सियात और बरामद करंदगान की भी शमूलियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वफ्द को अमेरिकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तक़बिल के लिए मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। नवाज शरीफ तवील अरसे के बाद मुल्की सियासी मैदान में वापसी के लिए तैयार, जल्द से जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया। बलोचिस्तान के लिए किरदार अदा करने को भी तैयार। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच ने सदर नून लीग नवाज शरीफ के साथ बैठक लगाई। बलोचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सदर नून लीग की सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। आगाज पंजाब से होगा, दूसरे सूबों में भी सियासी पिंडाल सजाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कायम मकाम अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक पेयर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मिनरल फोरम में शिरकत का खैर मकदम। कहा, अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एरिक मेयर की मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ देने का कहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। मादनियात से मुतालिक बाहमी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। मेहमान वफ़द का पाकिस्तान के मादनी वसाइल में ताउन और सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। फरीक़ैन का दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर एतमाद का इजहार। सनती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तानी मसनूआत की बैनुल अक़वामी सतह पर मुसाबिकत मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल इजलास से खिताब। इजलास में बरामदात में इजाफे पर तजावीज़ पेश की गई। शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। सखर मोटरवे जल्द तामीर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी। खत में लिखा, मोटरवे मंसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। तामीर जल्द शुरू करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। इजलास में सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम के निफाज के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मेडिकल सिटी अथॉरिटी के कयाम की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला की मेडिकल सिटी लाहौर के लिए मुनासिब मकाम पर अराज़ी मुख्तस करने की हिदायत। कराची में दूसरे रोज भी गैर मुल्की फूड चेन रेस्टोरेंट पर मुश्तइल अफराद का हमला। गडाब सिटी सुपर हाईवे के करीब फूड चेन रेस्टोरेंट पर तोड़ फोड़ की। गुज़िश्ता रोज बहादुराबाद डिफेंस क़याबान इत्तेहाद गुलबर्ग में भी गैर मुल्की फूड चेन पर हमले हुए थे। कराची में कोरंगी क्रीक के करीब लगी आग 12वें रोज भी ना बुझाई जा सकी। आग का लैब टेस्ट करा लिया गया। 2 किस्म की बायोथर्मल गैसों के मौजूद होने का इम्कान। CEO कोरंगी क्रीक कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल मुनीर भट्टो के मुताबिक आग के मजीद फैलने का कोई खदशा नहीं। सूरत हाल पर काबू पा लिया। अवाम से मुतासरा जगह से दूर रहने की अपील। लाहौर में ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों का आगाज। पाकिस्तान विमेन ने आयरलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। कौमी विमेन टीम ने 217 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में आयरिश विमेन टीम सिर्फ 179 रन बना सकी। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजने को तैयार। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के मैदानों में सनसनीखेज मुकाबले 11 अप्रैल से शुरू होंगे। फाइनल 18 मार्च को कसाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। PCB ने मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। 13 अंपायर्स और 7 मैच रेफरी जिम्मेदारी अंजाम देंगे। अलीम डार आखिरी बार अंपायरिंग करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।